यूपी में बीजेपी की बैक टू बैक जीत ने कल्याणकारी योजनाओं की सरकारी थाली की मांग बढ़ा दी है। कल्याणकारी योजनाओं की थाली मोदी सरकार के पहले भी बनती थी, लेकिन मोदी ने थाली की फोटो बदल दी है। मोदी की कल्याणकारी थाली में है सब्सिडी वाला घर, पानी के नल का कनेक्शन, गैस कनेक्शन, मुफ्त राशन, रोजगार की गारंटी, किसानों के खाते में सीधे रुपए। यही थाली मोदी के विकास का मॉडल बन रहा है, जो अब सरकार और वोटर के बीच संपर्क का काम कर रही है। मोदी की ये थाली और संपर्क की इस कड़ी से ब्यूरोक्रेसी के माथे पर पसीना आया हुआ है। शनिवार को पीएम मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग वाले घर पर 24 मंत्रालयों, विभागों के सचिवों का बड़ा जमघट लगा था। 4 घंटों तक सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं के नफे नुकसान पर बात हुई। पीएम बनने के बाद अफसरों के साथ पीएम मोदी की ऐसी 9वीं बैठक थी। बैठक में 2 सचिवों ने पीएम मोदी के सामने ऐसी बात कह दी जो बीजेपी की जीत की गारंटी बन रही योजनाओं के खिलाफ जाती थी। दोनों सचिवों ने एक ऐसे राज्य का उदाहरण दिया जहां हाल में चुनाव हुए थे। सचिवों ने कहा, एक राज्य में एक ऐसी लोक लुभावनी योजना चल रही है जो आर्थिक रूप से खराब स्थिति में है। कई और राज्यों में भी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है और हमें श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकती है। ये पता नहीं कि पीएम मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं पर सवाल उठाने से पहले या बाद में कहा है कि अफसर सरकार की नीतियों में खामियों पर सुझाव दें, उन नीतियों पर भी सुझाव दें जिसमें वो या उनके मंत्रालय शामिल नहीं है। प्रमुख विकास परियोजनाओं की आड़ में गरीबी का बहाना छोड़ना होगा, नए नजरिए से सोचना होगा। फ्री बीज के चक्कर में देश में और प्रदेशों में कहीं व्यवसाय न गड़बड़ाए और आर्थिक जो स्थिति है वो न चरमराए, इसके लिए जनता में भी इस बात का थोड़ा कौतूहल है। वैसे अफसरों ने पीएम मोदी को अर्थव्यवस्था पर वही ज्ञान दिया जो उनके विरोधी देते रहे हैं। कोई कह रही है कि भारत श्रीलंका बन जाएगा, कोई कह रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाएगा। मुझे तो डर ये लग रहा है कि कहीं ये अनएम्प्लॉयड यूथ और जो लोग गरीब कहीं सड़क पे ना उतर आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह ना हो जाए। सुना जा रहा है कि इस बैठक के कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों से 4 तरह का डेटा मांगा था। सोशल वेलफेयर की कितनी स्कीम चल रही है, कितने लोगों को फायदा मिला, कितना बजट आवंटित हुआ, ऐसी कितनी योजनाएं आगे लॉन्च होने वाली हैं। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कल्याणकारी योजनाओं की एक अलग थ्योरी पेश की है। चिदम्बरम कह रहे हैं कि अपने कल्याण के लिए गरीब तो खुद पैसे दे रहा है। चिदम्बरम ने इंडियन एक्सप्रेस में जो लेख लिखा है उसकी मोटी बात यह है कि मोदी सरकार ने गरीबों, मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ डालकर पैसे इकट्ठा किए, फिर उन्हीं पैसों से कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। मोदी सरकार जितना टैक्स वसूल कर रही है उससे कम खर्च कल्याणकारी योजनाओं पर कर रही है। गरीबों, मिडिल क्लास ने 2020 से 2021 में तेल पर टैक्स के नाम पर सरकारों को 6 करोड़ 72 लाख टैक्स दे दिए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने खर्च किए सिर्फ 2,25,000 करोड़। लंका जैसी स्थिति यहाँ भी किस दिन हो जाएगी। वेतन देने के लिए नहीं होगा इनके पास पैसा कुछ दिनों बाद हमारे सरकारी कर्मचारी। अफसरों की चिंता को पीएम मोदी ने जरूर नोट किया होगा। चिदम्बरम की मैथमेटिक्स वाली थ्योरी से भी अनजाने नहीं होंगे। 2024 के चुनाव में मुश्किल से 2 साल का समय रह गया है। अगर 80 करोड़ लोगों की मुफ्त राशन योजना में से 13 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर यूपी जीता जा सकता है तो पूरा देश क्यों नहीं। 2017 में यूपी की जीत रसोई गैस की उज्ज्वला योजना से मुमकिन हुई थी। 2022 में मुफ्त राशन से दोबारा यूपी की जीत हुई। मोदी 2024 के लिए मुट्ठी कसेंगे नहीं बल्कि और खोलेंगे, क्योंकि इससे लाभार्थियों को और फायदा मिलेगा, वोट बैंक मिलेगा।